ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हमारे भीतर का ऊर्जा प्रज्वलित हो, हमारे भीतर की चैतन्यता जो ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो चेतन अमल सहज सुख, ये चेतनता जो हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। माताओं, चूल्हे में आग रहता है लेकिन राख से ढक जाता है। बहुत देर तक ना चलो ना तो आग राख में दबे दबे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, राख है। लेकिन जरा सा हवा का झोंका या एक लकड़ी से हिला दो तो दगदगा के आग बाहर आ जाता है। ऐसे ही संस्कार जहां छिपे छिपे हो, वो सत्संग की हवा से प्रज्वलित हो जाए। वो फिर से एक बार, अभी हमारे जगदीश जी कह रहे थे, ऐसे कई लोगों का नाम जान जाता हूं। वो बोले ना 10-15 साल बाद गया था। पहली गलती तो उनकी है कि 10-15 साल बाद क्यों गए, जल्दी आना चाहिए। जामरी पाठ हर साल जाया करो। जामरी पाठ बनाने वालों में करमतरा गांव की महत्वपूर्ण भूमिका है, आज से नहीं प्राचीन काल से। इसलिए आप लोगों का धाम है, आप लोगों का आश्रम है। हमारे गुरुदेव जब करमतरा आए थे, पहली बार प्रवचन हुआ तब साथ में आए थे, तो मंच में क्या क्या बोले थे आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आज भी याद है। वो बोले कर्म करो तभी तरोगे, इसलिए करमतरा। बिना कर्म करे कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सब चीज है लेकिन कर्महीन आलसी आदमी कुछ नहीं मिलेगा, उसको ढेला नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले किसको, जो कर्म करेगा। अनिश्चित आवे बरियाई, वो नहीं चाहेगा तो भी पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि भागती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बताने की जरूरत नहीं, सब देख रहे हैं आप। जो कर्म करता है, साधन करता है, उसके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि भागती है। लेकिन जो कर्म से विमुख हो जाता है, आलसी हो जाता है, तो सकल पदार्थ है जगमाही, पर वो कर्महीन नर पावत नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। पाई रही पाई बिन पाई, एक पाई नहीं मिलता, जो पाए रहेगा वो भी खत्म हो जाता है। तो कर्म करोगे तभी तरोगे, ऐसा गुरुदेव कहते थे। तो आपके गांव से गहरा नाता है, रिश्ता है। खैर गिल्ली डंडा तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि यहाँ गलियों में घूमा हूं, पर वो गलियां अब बदल गई है। आज देख रहा था कलश यात्रा बहाने घूमा तो सब थोड़ा थोड़ा बदल गया है गांव, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पुराने सियान बैठे हैं। और बहुत सी, ना अमीर रहना ना गरीब रहना, ना अमीर रहना न गरीब रहना, जब भी रहना तो सतगुरु के करीब रहना, संतों के करीब रहना, सत्संग के करीब। ये बचा के रखेगा, ये संस्कार को बचा के रखेगा, संस्कृति को बचा के रखेगा। संतों से परिचय बना रहे ना। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को, आज मैं आया गांव में तो माताएं अपने गोदी में बच्चों को लेके आई थी। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये कल को फिर जब संत आते तो पहचानते हैं कि हम छोटे थे तो हमको बाबा जी के पास ले जाते थे, तो थोड़ा बड़े हो गए तो जाएंगे, फिर बाद में अपने बच्चों को लेके जाएंगे। अब मेरे ख्याल से 3 पीढ़ी तो मैं ही देख रहा हूँ करम तरफ। 35 साल में तीसरी पीढ़ी तो देखने को मिल गई है।
तो तीसरी पीढ़ी को शांत रखो थोड़ा, इसको हल्ला नहीं करना है, बताओ, है ना, चुप बैठना। तो ये संस्कृति से जुड़े रहना है। मैं गुरु पूर्णिमा वगैरह में आश्रम में बैठे रहता हूँ, बहुत लोग जाते हैं, कितनी भीड़ होती है आप लोग जानते हो, बहुत भीड़ रहती है, वो लाइन लगी रहती है मिलने वालों, और हर कोई मेरे पास आता है मिलने। अच्छा, ऐसा नहीं कि आश्रम में, कहीं बाहर भी रहता हूँ तो होता है, यज्ञ वगैरह होते हैं। मन में तो बड़ी इच्छा है कि एक आध बार ऐसा हो कि करमतरा में अब टिकली फटाका बहुत फोड़ लिए, एक बार बम फोड़ने की जरूरत है। अब 1 दिन 2 दिन वाला नहीं होना चाहिए, कम से कम 7 दिन 9 दिन का कोई महायज्ञ का आयोजन करमतरा में होना चाहिए। मैं ये प्रस्ताव लेके भी आया हूं 2 दिन के लिए। संत आते हैं तो कोई नया चीज लेके आते हैं आपके लिए। करमतरा गांव बहुत बड़ा गांव, धार्मिक गांव। अभी महिला समूह का नाम ले रहे थे तो मुझे लगा 4 बज जाएगा, मैं ही बोला भैया आप बस करो ना, इतनी तो महिला समूह, खाली अध्यक्ष सचिव बुलाए तो 2 घंटा लग रहा था। बताइए, इतनी शक्ति, इतना संगठन, इतना पराक्रम, इतनी धार्मिकता, इतना व्यापकता, इतना बड़ा गांव, इतना विस्तार, इतने परिवार, रिश्तेदार, एक गांव के कितने शाखाएं, कितने गांव में होंगे आपके, 100 गांव में तो आपके मेहमान होंगे। तो ऐसे बड़े धार्मिक गांव में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, अब बड़ा सोचना है, बड़ा कार्यक्रम करना है। तो आप कभी जाते हो यज्ञों में, गुरु पूर्णिमा में, पाटेश्वर धाम में, तो कई लोग आते हैं, वो हाथ में नारियल लिए रहेंगे और दूर से ही मुस्कुराते आते हैं। देखो अभी कई लोग मुस्कुराना शुरू कर दिए। मुस्कुराइए भाई, मनुष्य ही तो मुस्कुरा सकता है। गधा घोड़ा देखे कभी मुस्कुराते, बैल देखे हंसता, हम तो हैं, मुस्कुराइए, आनंद लेना। तो ऐसे दूर से नारियल फूल लेके और चेहरे में मंद मंद मुस्कुरान रहेगी, मुस्कुराते हुए आते हैं। अब मैं बैठे हूं, मैं देख रहा हूँ कौन है भाई, मैं नहीं पहचानता। कई लोगों कितना पहचानेंगे भाई, तो पहचान में नहीं होता, लेकिन वो मुस्कुराता है तो मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। पास में आया, उसके मन में होता है कि बाबा जी मुझको पूछें, नाम लेके पुकारे, पर मैं नाम भूल जाता हूँ तो कहते अरे अरे आओ आओ, ऐसा बोल देता हूँ। तो खुद अरे चिंतरी, मैं भी नहीं पहचाना। और पास में आया, अच्छा अच्छा कब आए, अच्छा कितने देर से आए हो, अच्छा बढ़िया बढ़िया, भोजन करके जाना। तो वो खुश हो जाता है कि मुझे तो देखते ही पहचान लिए थे, वो धुरियल देख के मुल हंस दी, मुल जान दे। जीवंत रखने के लिए क्या करना होगा? मैं तो वही कर रहा हूं जो कर रहा था, आज भी वही कर रहा हूं। मेरे कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है। आप लोग नाम भले कुछ भी रख लो, कोई बालक भगवान कह दे, कोई बालक दास कह दे, कोई कुछ कह दे। यहाँ क्रांतिकारी बोल रहे थे अभी, मुझको पता नहीं आप लोगों को दिखता है कहीं मैं क्रांतिकारी हूँ? मैं तो बड़े शांति से बैठा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, हरे रामा रामा कर रहा हूँ। मैं कोई तलवार भाला लेके थोड़े अष्टभुजा लेके आ गया भैया। पर आप लोग कोई भी नाम लो, गिरधर मुरलीधर कहे कोई दुख मानत नहीं, वो सब स्वीकार है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि मेरा कर्म क्षेत्र वही है, मेरा कार्य वही है, वही गोमाता की सेवा संवर्धन के लिए अलग जगा रहा हूँ, वही सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ, वही धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन क्या हम वहीं पर हैं? अपने को सत्संग में आके तोड़ना है, पीछे तो नहीं जा रहे। हमें अग्रसर होना है, चरे वेती आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अभी कुछ कह रहे हैं कि तब ये भी बालक थे, हम भी बालक थे, तो अभी क्या हो गए हम? नहीं, अब का बालक दास नहीं कहूँ का जी, क्या कहूँ बताओ भाई, नवा नाम करमतरा वाले। ऐसे दुनिया में हल्ला है कि करमतरा प्रवचन हुआ तभी मेरा नाम बालक भगवान हुआ, ऐसा भी लोग कहते हैं। यहीं पहली बार जय बुलाए थे, सुनो, तो यहीं से लोग बदनाम कर दिए कि भगवान बोलते हैं अपने आगे। मैं नहीं बोलता भाई, मेरा तो गुरु महाराज ने नाम दिया है, बड़ा सुंदर सा नाम दिया है, छोटा नाम दिया है, बालक भी छोटा, दास भी छोटा, दोनों मिला दो तो बन गया हमारा छोटा सा नाम। पर आप लोग यदि कहते हैं कि ये बालक थे, हम बालक, मैं तो अभी भी बालक हूँ, आप क्या हो गए? आप भी बालक रहो, नित उठ बालक हो। बालक में जो अबोधपना होता है वो जीवन में सदा रखो। बालक जो कुछ कह के भूल जाता है वैसे भाव रखो। बालक अभी झगड़ा करेंगे, अभी गले मिल लेते हैं, ऐसे भाव रखो। हम गांठ बांध के बड़े हो गए, हम कपट रख के बड़े हो गए। बालक चिंता नहीं करता है,
बढ़िया जीवन जीता है, खाता पीता मस्त सो जाता है, सुबह को सुबह देखा जाएगा। लेकिन हम टेंशन ले रहे हैं, चिंता ले रहे हैं, चिंता की चिता में जल रहे हैं। और बालक सबसे बड़ी बात निष्कपट होता है, निर्मल होता है। बच्चे मन के सच्चे, भगवान को लगते प्यारे। तो हम भी ऐसे क्यों नहीं रह सकते? बालक जैसा स्वभाव क्यों जीवन में नहीं होता? निष्कपटता क्यों नहीं है? निर्द्वंदता क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? भावनाओं में आप बड़े हो जाइए, कोई बात नहीं है, ज्ञान में भी बड़े हो जाइए, लेकिन स्वभाव बालक का हो। तो ऐसा स्वभाव करने वाला व्यक्ति संसार में रह करके भी सदा निर्द्वंद और प्रसन्न रहता है। परमात्मा ने जब जन्म लिया धरती में बालक के रूप में, तो सबसे ज्यादा पूजा बालक की हुई। आज भी लड्डू गोपाल की पूजा क्यों होती है? भगवान कृष्ण की, है ना, महाभारत करने वाले की कम पूजा होती है, रुक्मणी कृष्ण की कम पूजा होती है, राधा कृष्ण की कम पूजा, सबसे ज्यादा लड्डू गोपाल की पूजा होती है। क्योंकि भगवान का बालक रूप, तुलसीदास जी रामायण में राम जी के स्वरूप के कई प्रकार वर्णन करते हैं, लेकिन बहुत प्यारा वर्णन किया बालकांड में। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। लेकिन वो कौन सा राम है? तो बंदो बाल रूप सोई राम। बालक रूप में भगवान राम का स्मरण, सब विधि सुलभ जपत जेहि नाम। सब कुछ प्राप्त देने वाला, सब कुछ हमें प्राप्त कराने वाला कोई रूप है भगवान का, तो बाल रूप है, कृष्ण का बाल रूप। और एक छोटे से छोटे जीव जंतु का भी बाल रूप बड़ा प्यारा होता है। बड़ा खूंखार, हिंसक, क्रूर जीव होता है शेर। शेर बड़ा भयानक होता है, लेकिन शेर का बच्चा भी बड़ा प्यारा होता है। कुत्ता भी भौंकता है तो आप भगाते हो, लेकिन कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले भी होते हैं तो कितने सुंदर होते हैं। गाय बैल बड़े हों, बड़ी बड़ी सींग आ जाए, डर लगता है, लेकिन गाय के बछड़े, छौने, वत्स कितने प्यारे होते हैं। तो बाल रूप बड़ा प्यारा है, भगवान का हो, जीव का हो, ईश्वर का हो। तो हमारा स्वभावगत जो होना चाहिए वो बालक का होना चाहिए। उस भाव को कभी खत्म ना होने दें। वो सरलता, वो सहजता जो बचपन में होती। हमारा बचपन, उम्र कितना भी हो जाए, उम्र का क्या है, सबका उम्र एक दिन जाना है। एक एक घड़ी हमारी घटते जा रही है। हम जन्मदिन मनाते हैं ना, तो कहते हैं हम जन्म इतने दिन के हो गए। इतने दिन के नहीं हो गए, इतने दिन घट गए। 20 साल के हो गए, 20 साल के नहीं हो गए, 20 साल खत्म हो गए। 40 साल के हो गए, नहीं 40 साल खत्म हो गए। एक एक घड़ी आगे बढ़ रहा है। उम्र का क्या है, शरीर का क्या है, वो जर्जर होता है। लेकिन बालक का स्वभाव बना रहे, सरलता बनी रहे, सज्जनता बनी रहे, मधुरता बनी रहे, दिव्यता बनी रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद लेते रहे, सबको आनंद देते रहे। मैं तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें नहीं करता, ना पहले करता था ना आज करता। आप लोग ये बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात सुनने आए हैं तो गलत पते में आए हैं। यदि बहुत सारे भगवान की कथा सुनने आए हैं तो वो भी नहीं। आज भी व्यवहारिक पक्ष पे चर्चा होती है, क्योंकि हमारे जीवन में जो व्यवहारिक पक्ष है ना, वही हमको पार लगाएगा। हम धरती में रहते हैं तो धरती की बात ही तो करना होगा। आकाश की बात करने से हम आकाशचारी नहीं हो सकते। हम यदि धरती में रहने वाले तो धरती की बात करनी। इसलिए वास्तविक धरातल जो हमारी व्यवहारिकता है, हमारा जीवन है और जीवन शैली है, उसी पे बातचीत होना चाहिए और बड़े हल्केपन से होना चाहिए। इतनी स्वतंत्रता मंच को मिलना चाहिए कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि आप बंधन में हो। कभी कभी कथा जब शुरू होती है ना, तो बंधन में आ जाते हैं। मैं कई जगह जाता हूं। मैं कल ही अंबागढ़ चौकी गया था, तो पंडित जी ने सुदामा चरित्र शुरू कर दिया। अब मुझको जाना था आश्रम, सुदामा चरित्र शुरू हो गया तो मैं बंध गया। बंधन हो जाता है कि भाई अब जब तक सुदामा जी नहीं आएंगे, भगवान से नहीं मिलेंगे, उनके तांडुल नहीं खाएंगे, बीच में उठ के चल दो तो महाराज कहेंगे मेरे कथा में इनको आनंद नहीं आ रहा है क्या, जो उठ के चल दिए। तो भगवान की बड़े दया हुई। जैसे ही मैं मन में सोचने लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन हजारों की भीड़ थी और बढ़िया सुदामा चरित्र चल रहा था। अचानक बोले कि सुदामा जी चले द्वारकापुरी और भजन गाने लगे। कि भजन शुरू किए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैं कहा यही इशारा है, यहां से चलो। तो कथा में आदमी बंद जाता है। फिर मैं उठ पाया,
लेकिन सत्संग किसी को बांधता नहीं है, भक्ति किसी को नहीं बांधती है, ये मंच बंधन का नहीं है। आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर यहां तक कुछ सुनते हो, उसे धारण भी करना है तो जबरदस्ती नहीं। मानोगे तो बंदगी, ना मानो तो गंदगी। मानना बंदगी है और मनमाना गंदगी है। कबीर कहते हैं, कबीरदास जी की दिव्य वाणी कहती है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए। एक बार में रस्सी से पत्थर नहीं काट सकते, लेकिन बार बार के आवते वो पत्थर भी कट जाता है। सत्संग कभी जबरदस्ती नहीं करता, सत्संग बंधन नहीं करता। जहां व्यक्ति मुक्त होता है वो बंधन में कैसे मिलेगा? मुक्ति बंधन में नहीं मिलती। संसार में बंधन है, बहुत सारे बंधन है, परिवार में बंधन है, बहुत सारे बंधन है, पूजा उपासना में बहुत सारे बंधन है, साधन भजन में बहुत सारे बंधन है। हम भी यज्ञ अनुष्ठान करते तो हम पे भी बंधन रहता है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।